दोस्तों, 1 फरवरी बजट आने वाला है और बजट के दिन एक चीज़ कॉमन होती है। टीवी पे एक्सपर्ट्स बोल रहे होते हैं, नंबर्स आ रहे होते हैं, मार्केट ऊपर-नीचे हो रहा होता है। पर कॉमन आदमी के दिमाग में एक ही सवाल होता है, इस बजट में मेरे लिए एक्चुअली इम्पोर्टेंट क्या है? अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा, तो वहाँ मैंने बेसिक्स क्लियर की हैं, बजट होता क्या है, क्यों होता है और गवर्नमेंट पैसा कहाँ से लाती है, वो समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज इस वीडियो में यानी पार्ट 2 में हम बात करेंगे बजट के नंबर्स की। लेकिन घबराओ मत, ये वीडियो सारे नंबर्स के बारे में नहीं है, सिर्फ उन नंबर्स के बारे में है जो एक्चुअली मैटर करते हैं। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हर थर्सडे और संडे मैं लाता हूँ आपके लिए एक एनालिसिस वीडियो। और एक इम्पॉर्टेंट बात, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और एनालिसिस पर्पस के लिए है, इसे इन्वेस्टमेंट एडवाइस ना समझें। तो सबसे पहले एक सिंपल बात समझ लो, बजट का मतलब ये नहीं होता है आप हर टेबल हर फिगर याद रखो। ऑनेस्टली वो तो पॉसिबल भी नहीं है। बजट में बहुत सारे नंबर्स होते हैं, लेकिन सिर्फ कुछ की नंबर्स ही पूरे कहानी बता देती है। ये नंबर्स हमें बताता है गवर्नमेंट फाइनेंशियली कितनी स्ट्रांग है, इकोनॉमी किस डायरेक्शन में जा रही है और फ्यूचर ग्रोथ पे फोकस है या नहीं। इसलिए स्मार्ट इन्वेस्टर या अवेयर सिटीजन बजट को हेडलाइन की तरह नहीं, फिल्टर करके देखता है। और अब हम वही फिल्टर स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट नंबर पे, फिस्कल डेफिसिट। इसको सिंपल शब्दों में समझो तो गवर्नमेंट जितना पैसा कमाती है, अगर उससे ज्यादा पैसा खर्च हो जाता है तो जो गैप बचता है उसको कहते हैं फिस्कल डेफिसिट। चलो एक घर के एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर सैलरी आपकी 50,000 है और खर्चा 60,000 हो गया है, तो 10,000 का गैप बन गया और वही 10,000 फिस्कल डेफिसिट है। बस डिफरेंस ये है कि गवर्नमेंट इस गैप को लोन लेके फिल करती है। फिस्कल डेफिसिट हमें ये बताता है कि गवर्नमेंट अपनी लिमिट से ज़्यादा खर्च कर रही है या नहीं, और फ्यूचर में कितना प्रेशर आ सकता है। अब एक चीज जो हेडलाइंस में कम दिखती है पर बजट पे बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इंटरेस्ट पेमेंट। गवर्नमेंट को पुराने लोन्स पर हर साल इंटरेस्ट देना पड़ता है। ये एक फिक्स्ड ऑब्लिगेशन होती है। जब इंटरेस्ट बर्डन ज़्यादा होता है तो डेवलपमेंट के लिए अवेलेबल पैसा कम हो जाता है। इसीलिए सीरियस इन्वेस्टर्स इस नंबर को क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं बजट के पॉजिटिव साइड्स की, यानी कैपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपेक्स का मतलब होता है ऐसा खर्चा जो एसेट्स बनाता है, रोड्स, रेलवेज, एयरपोर्ट्स, फैक्ट्रीज। कैपेक्स का बेनिफिट तुरंत नहीं दिखता पर लॉन्ग टर्म में इकोनॉमी को सपोर्ट करता है। इसलिए कैपेक्स ग्रोथ बजट का एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर माना जाता है। अब एक इम्पॉर्टेंट कंपैरिजन भी देख लेते हैं। हर खर्चा सेम क्वालिटी का नहीं होता। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है डेली चलाने के खर्चे, जैसे सैलरी, सब्सिडीज, बिल्स। कैपेक्स होता है फ्यूचर बनाने का खर्चा। एक हेल्दी बजट वो होता है जहां दोनों का खर्चा बैलेंस हो। लेकिन लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए कैपेक्स का रोल ज्यादा होता है। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए पूरा बजट याद रखना जरूरी नहीं है, सिर्फ 4 चीजें काफी होती हैं: फिस्कल डेफिसिट, कैपेक्स ग्रोथ, बोरोइंग लेवल और इंटरेस्ट बर्डन। इन 4 को समझ लेने से बजट का मेजर पिक्चर क्लियर हो जाता है। तो पार्ट 2 का सिंपल टेक अवे ये है, नंबर्स गारंटी नहीं देते हैं, वो सिर्फ डायरेक्शन दिखाते हैं। कम नंबर्स पे फोकस करो, ट्रेंड कंपेयर करो और रिएक्शन ज्यादा थिंकिंग पे भरोसा रखो। बजट एक थिंकिंग फ्रेमवर्क है, ट्रेडिंग का सिग्नल नहीं है। तो पार्ट 3 में हम ये समझेंगे कि बजट का अनाउंसमेंट का ओवरऑल इकोनॉमी और डिफरेंट सेक्टर्स पे क्या जनरल इम्पैक्ट हो सकता है, और कैसे एक इन्वेस्टर को पोस्ट बजट इंफॉर्मेशन को कामली एनालाइज करना चाहिए लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के साथ। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 देखा है, तो पार्ट 3 आपको बजट को एक कंप्लीट फ्रेमवर्क की तरह समझाने में हेल्प करेगा। अगर ऐसी वीडियो आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और एनालिसिस पर्पस के लिए है, इसे इन्वेस्टमेंट एडवाइस ना समझें। आज की वीडियो में इतना ही है। थैंक यू।